एक एक करके कीलें लकड़ी के जोड़ पर ठोकी जा रही थी। नायलॉन भी उसी तरीके से पूरे फ्रेम को जोड़ता गया जब तक कि छोटी लकड़ी की झोपड़ी की हड्डी ढांचा पूरी तरह आकार न ले लिया। इसके बाद उसने बाहरी दीवारें बनाना शुरू किया। एक जैसी लंबाई वाली लकड़ियों को बाहर की ओर मजबूती से फिट किया गया। फिर वह पास ही से हरी घासनुमा सामग्री ढूंढ कर लाया और हर लकड़ी लगाने के बाद ऊपर की तरफ उस हरी रस्सीनुमा लाइन से भराव करता गया। इससे न सिर्फ लकड़ी के घर की इंसुलेशन यानी गर्मी ठंड से सुरक्षा बढ़ी, बल्कि सीलिंग भी काफी मजबूत हो गई। ऐसी साधारण दिखने वाली पर मेहनत वाली प्रक्रिया को बार बार दोहराते हुए नायलॉन इस वीरान जंगल में अपने आश्रय को और बेहतर बनाता गया। क्योंकि उसके पास 2 साल का अकेले जंगल में रहने का अनुभव था, इसलिए लकड़ी के घर का पूरा खाका पहले से ही उसके दिमाग में दर्ज था। दिन रात की मेहनत से लकड़ी की बाहरी दीवारें लगभग पूरी होने वाली थी। आधे जमीन में छिपा यह छोटा अंडरग्राउंड शेल्टर सुरक्षा का पूरा एहसास देता था, लेकिन इसका मतलब यह भी था कि उसे घर की वाटरप्रूफिंग और सीलिंग को और मजबूत करना होगा। इसलिए जमीन से जुड़े हिस्से में उसने और भी ज्यादा हरी लाइन को भरकर कस दिया। अब बारी थी छत बनाने की। उसने सबसे पहले मोटी लकड़ियों को छत के फ्रेम में बराबर दूरी पर फिट किया। इससे छत का मुख्य ढांचा तैयार हो गया। इसके बाद दूसरी स्टेप में उसने एक और मोटी वाटरप्रूफ परत लगाई। जब लकड़ी का घर बाहर से लगभग मिट्टी में दब गया, तब उसने दूसरी परत की लकड़ियां चढ़ाना शुरू किया। दोहरी लकड़ी की परतों को जोड़ने के लिए उसने जंगली कीलों का इस्तेमाल किया, जिससे छत की लोड बियरिंग क्षमता और विंड रेजिस्टेंस दोनों बढ़ गए। जंगल में मिलने वाली सूखी चीड़ की पत्तियां, पाइन नीडल्स, छत के लिए बेहतरीन भराव सामग्री साबित हुई। उसने टूटे फूटे सूखे नुकीले चीड़ पत्तों को पूरी छत पर मोटी परत में बिछाया। इसके ऊपर एक बोरा भरकर पीले सूखे पत्ते बिखेरे और आखिर में ढलान वाली छत पर फावड़े से पीली मिट्टी की परत चढ़ा दी। ऐसी छत सिर्फ मजबूत ही नहीं होती, बल्कि बेहद ज्यादा छिपी और कैमोफ्लेज्ड भी रहती है। अब बारी थी सामने वाले दरवाजे की। नायलॉन ने काटकर तैयार की हुई छोटी लकड़ियों को दरवाजे के फ्रेम में फिट किया। हर लेयर के बीच वही हरी लाइन लगाई गई, जिससे सीलिंग और मजबूत हो जाए। अब यह छोटा लकड़ी का घर वाकई एक आरामदायक और प्यारा सा आश्रय लगने लगा था।